और बबुआ, क्या हाल चाल? ठीक बा? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ताज़ा सा क्वेश्चन है, ताज़ा सा फ्रेश क्वेश्चन है। और हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, जो टॉपिक बेस्ड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन इलास्टिक स्प्रिंग अंडर द टेंशन ऑफ 3 न्यूटन हैज लेंथ ए, इट्स लेंथ इज बी अंडर द टेंशन ऑफ 2 न्यूटन। For its length 3a minus 2b, the value of tension will be how much? ठीक है, तो यहाँ पे हमको फिल करना है कितना वैल्यू होगा। तो हमको पता होना चाहिए बेसिक। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि अगर एक इलास्टिक स्प्रिंग है, अगर वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो उसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है? नहीं डेवलप होता है। मतलब कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अगर उसके बाद मैं उस स्प्रिंग को इलोंगेट कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज, यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक ये स्प्रिंग है ना, मैंने एक ये स्प्रिंग ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये स्प्रिंग है, कौन सी लेंथ में है? नेचुरल लेंथ में है, लेंथ एल है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इस सिचुएशन में कोई भी स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे होगा? कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर मैं स्प्रिंग को, ठीक है, इलोंगेट कर देता हूँ, क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है कुछ ना, तो ये मैंने ले लिया। और अभी मैंने क्या किया? ये मेरी नेचुरल लेंथ थी ना, और अभी मैंने स्प्रिंग को क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इलोंगेट कर लेते हैं इससे, ये इलोंगेट हो गया। और इस सिचुएशन में देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी हो गई? एल डैश हो गई है। ठीक है, ऐसे। तो बताओ इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना हो गया? पहले एल थी, ये जो है मेरी एल है, ये क्या है? ये एल है। तो इलोंगेशन कितना हो गया है? एल डैश माइनस एल हो गया है। ठीक है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ कितनी हो गई है? एल डैश माइनस एल। किस डायरेक्शन में है? ये जो मेरी जो डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में है। मतलब कि मेरा जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो एल डैश माइनस एल दिस साइड है, एफ एस दिस साइड है। इस वजह से जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें एक माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि एक्सटर्नल फोर्स तो होगा ही होगा, तभी तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देख लूँ, इस सिचुएशन में मेरा जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। ये माइनस साइन क्या बला है? माइनस साइन बला यही है कि जो मेरा जो स्प्रिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। और इस सिचुएशन में मेरा कितना हो गया? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, क्या मैं लिखूं? सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर भी लगा लेते हैं, अगर हम डायरेक्शन ले लेते हैं ना, लिखते हैं तो फिर पूरा स्टैंडर्ड ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो मॉड एफ एस कितना हो जाएगा? के, और जो इलोंगेशन क्या हुआ है वो एल माइनस एल हो गया है। ये मेरा बेसिक रेडी हो गया है। अब अगर आप इसको समझ गए हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझने के लिए तैयार हो गए हो। ठीक है बबुआ, तो उसके बाद देख लेते हैं बच्चों, ये है मेरा टेंशन, मेरा कितना है? 3 न्यूटन है, और लेंथ कितनी हो गई है? स्प्रिंग की ए हो गई है। ओरिजिनल लेंथ तो मैंने क्या लिया हुआ है? एल लिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 इक्वल टू के ए माइनस एल। ए जो है आफ्टर इलोंगेशन है, और जो एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये हो गया, इक्वेशन 1 हो गया है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन उठा लेते हैं। टेंशन मेरा कितना है? 2 न्यूटन है, और लेंथ कितना है? b है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू के, और ये मेरा हो जाएगा b माइनस एल। ये मैंने लिख लिया इक्वेशन 2। 2 कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में और वो मैंने लिख लिया है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि उसको टेंशन चाहिए जब इलोंगेशन कितना हो गया हो? 3a माइनस 2b हो गया है। तो उसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ के, और ये हो गया है 3a माइनस 2b माइनस एल। ठीक है, अब बहुत ही प्यार से वैल्यू रख लेते हैं ए की। ए की वैल्यू अगर हम इक्वेशन ए 1 से देखें तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/k। ठीक है, 3/k प्लस एल माइनस 2। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन में? अगर यहाँ देख लें तो ये हो जाएगा 2/k प्लस एल, और ये मेरा बच रहा है माइनस है। ठीक है, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन ही बचता है, जिसमें तो माहिर ही हो, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। तो मैंने क्या किया, ये के तो बाहर है ही, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से इनसाइड। तो क्या हो जाएगा? 9/k हो गया। फिर उसके बाद ये 3l हो गया, -2 को भी अंदर में डाल दिया, सो -4/k हो गया, और ये -12 हो गया, और एक ये माइनस एल तो बचा हुआ है ही, और ये मैंने डाल दिया। तो इसके बाद क्या हो गया? क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? ये 3l है, ये 3l कैंसिल हो गया -12 और -l से। उसके बाद क्या बचता है मेरा? k, और ये मेरा हो गया, देखो 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 ना क्या चल रहा है यहाँ पे, k, ये हो गया 9/k -4/k। ठीक है,
9/k-4/k कितना हो जाएगा, 5/k हो जाएगा। और वहाँ से k एंड k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, आंसर आ रहा है मेरा 5 न्यूटन। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हमको आंसर मिल गया है। और इस जगह पे हमको क्या भर देना है, इस जगह पे हमको भर देना है 5 न्यूटन। तो बच्चों ऐसा ही ओरिजिन फिजिक्स के साथ जुड़ते रहें और ऐसे ही सीखते रहें, बढ़ते रहें।